हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोग, पहले एक वीडियो देखो। आज मोदी जी ने फिर बोलना था। टेक योर सीट ऑनरेबल फ्रेंड। ऑनरेबल फ्रेंड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस। आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। तो आपने देखा कि भाई गौतम अडानी और मोदी भाई भाई हैं, ऐसे नारे लग रहे थे, सारे ऑपोजिशन वाले ऐसे नारे लगा रहे थे, बट फिर भी गौतम अडानी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इतनी ओपनली, मतलब आपके सामने एक्यूजेशंस लग रही हैं, आपके सामने बोला जा रहा है, बट फिर भी आप उस टॉपिक पे कुछ कमेंट ही नहीं कर रहे। पता नहीं ये डर है या ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम तो सही है, हम क्यों इनको आंसर करें, या डर है कि भाई अगर आंसर करा तो बातें खुल जाएंगी, बातें बाहर आ जाएंगी और बातें करनी पड़ेंगी इस बारे में। अभी तो वो टोटली इस बात को कर रहे हैं अवॉइड कि हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी। हमें पता ही नहीं कि कुछ ऐसा कांड हुआ है, कुछ ऐसी कोई रिपोर्ट बाहर आई है, उसकी वजह से शेयर्स बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे, अब बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, बट हमें नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है, छोटी मोटी चीज हुई है, कितना ध्यान नहीं दिया हमने। वैसे तो जो गौतम अडानी है वो हर सेक्टर में है भाई, छाए हुए हैं एकदम, थर्ड अमीर आदमी थे दुनिया के कुछ दिन पहले। और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी उन पर कुछ बोल ही नहीं रहे, और सबको पता है कि उनके साथ अच्छी दोस्ती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट जब आप पे ऑपोजिशन सामने से क्वेश्चन रेज कर रही है, और राहुल गांधी ने भी यही पूछा था, भाई उनकी जो स्पीच थी यही सारे पार्ट्स जो थे उनको साइड कर दिया। मोटिव सिर्फ यही है कि इस टॉपिक को एकदम अवॉइड करा जाए, क्योंकि भाई हमारे लोग बेचारे बड़े भोले होते हैं, थोड़ा टाइम बाद वो भूल जाएंगे कि क्या बात हुई थी। तो मोटिव यही है कि भाई जो भी स्कैम की चीजें सामने आ रही है, जो भी बाहर के बैंक एक्शन ले रहे हैं, जो भी काम चल रहा है उनके स्कैम पे, हम नहीं कह रहे कि भाई स्कैम प्रूव हो गया, बट अगर स्कैम की एलिगेशन लगी है, भाई देखो कोई पागल तो है नहीं वो लोग भी कि वो ऐसी कुछ भी वो बना देंगे रिपोर्ट। उन्होंने भी कुछ काम करा होगा, कुछ फाइंडिंग्स करी होगी, उसके बेसिस पे निकाली होगी ये रिपोर्ट, और वो तो आपको ओपनली चैलेंज कर ही रहे हैं कि आप हम पे आके केस करो यूएस में। अगर गौतम अडानी इतने सच्चे हैं तो वो केस क्यों नहीं कर रहे यार? उनको क्लेम करना चाहिए कि भाई मेरा इतना लॉस हुआ है पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट थी उसकी वजह से बाहर के बैंक्स ने मेरे ऊपर एक्शन लिए और मेरी इमेज खराब हो गई और स्टॉक मार्केट में मेरे प्राइस बहुत गिर गए। अगर वो एकदम क्लेम कर रहे हैं कि उनके प्राइस एकदम सही हैं और एकदम सही तरीके से ही बढ़ रहे थे, तो उनको केस कर देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, ओपनली आके बोलना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है ये। पर वो तो कह रहे थे कि पहले इंडिया पे अटैक है, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो आपको समझना है भाई कि ये पूरी गेम सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि लोगों तक ये बातें ना पहुंचे, लोग भूल जाए, लोगों को पता ही ना चले कि ऐसा कुछ हुआ भी था। अभी लोगों के दिमाग में बस ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना है इनको कि कुछ हुआ ही नहीं था। अरे वो बस एक फॉल्स न्यूज थी, वो तो बस ऐसी बाहर की रिपोर्ट आई थी। वो तो चाहते ही हैं कि भाई हम इंडियंस को डाउन करें, वो चाहते ही नहीं कि कोई इंडियन जो है वो आगे बढ़े, तो उन्होंने ऐसी रिपोर्ट निकाल दी, इसलिए प्राइस कम हो गया था, अब देखो प्राइस एकदम बढ़ रहा है। तो ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में क्रिएट करना है। जिस कंपनी ने रिपोर्ट निकाली है उनका काम ही यही है, और ऐसा नहीं कि गौतम अडानी जो है भाई उनका पहला केस है ये, उन्होंने 15-16 कंपनियों को ऑलरेडी एक्सपोज करा हुआ है, तो उनका काम ही यही है। वो भी इतने पागल नहीं है कि भाई जो इतना बड़ा आदमी है, जो दुनिया का थर्ड अमीर आदमी था, उससे पंगे लेंगे फालतू में। वो एक छोटी सी कंपनी है यूएस में, वो क्लेम यही करती है कि भाई हमारा काम ही यही है, और शॉर्ट सेलिंग उन्होंने खुद से ही बता दी कि भाई हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो फिर उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाना कि भाई उनके ऊपर खुद केस चल रहे हैं यूएस में, उस सब चीज से कुछ नहीं होगा। बात यह है कि उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिया में और भी लोग हैं भाई जो अच्छा बिजनेस करते हैं, उन्होंने उनके ऊपर तो रिपोर्ट निकाली नहीं आज तक, उन्होंने इनके ऊपर ही क्यों रिपोर्ट निकाली? उसका कुछ मीनिंग तो होगा ना। बाहर के जो बैंक्स है वो उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक्शन ले रहे हैं, कुछ मतलब होगा इस चीज का भी। हम ये नहीं कह रहे कि भाई फ्रॉड करा होगा, बट कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी ना अंदर बुक्स में, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। जो बाहर से पैसा आ रहा है शेल कंपनीज के थ्रू, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं हो रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही। अरे भाई वो किसका पैसा है, उसका सोर्स क्या है, वो किसी को पता ही नहीं है। तो जो कंपनी की रिपोर्ट आई थी आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि भाई उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है, उन्होंने ऐसी फालतू की रिपोर्ट निकाल दी, उनका सिर्फ मोटे पैसे कमाना था। भाई इसमें कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सामने से बोला है वो चीज, उन्होंने खुद से बोला कि हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भाई फेथ होगा, कॉन्फिडेंस होगा ना अपनी रिपोर्ट पे, उनको पता होगा कि इसके प्राइस गिरेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो आप खुद समझो यार, ये जो अब टोटली इस मामले को इग्नोर करा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे इस बात पे, वो ओपनली बोल रहे हैं कि गौतम अडानी और मोदी जी भाई भाई हैं, और ओपनली इस बारे में नारे हो रहे हैं, फिर भी कोई जवाब ही नहीं है।
इतनी बड़ी न्यूज हाइप बनी हुई है भाई, पूरी दुनिया में बातें हो रही है कि गौतम अडानी का फ्रॉड जो भी चीज है, बट हमारे यहाँ पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि भाई अभी इंटरनेशनल मैटर बन चुका है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कहीं ना कहीं आंसर करना ही पड़ेगा। अब मे बी वो किसी तरह इस तरीके में होंगे कि गौतम अडानी के ऊपर ना जो ये कहीं ना कहीं मोटी मोटी एलिगेशन लग रही है ना, ये थोड़ी शांत हो जाए, उसके बाद वो मे बी एक अपनी तरफ से एक अपनी स्पीच में कुछ मेंशन कर दे उनका। बट अभी तो कम्प्लीटली साइलेंट है। बात सारी ये कि यार जब लोगों को आपके मुंह से कुछ सुनना है उनके बारे में, एक्चुअली में कुछ जानना है, तब आप एकदम साइलेंट है। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, उस कंट्री का जो मोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको पता किसको मिल जाता है, और बहुत जगहों की ये चीजें बाहर आई हैं। ऐसा नहीं कि बस एक कंट्री में हुआ, बहुत जगहों पे ये हुआ है। उनको एयरपोर्ट्स मिले, वहां उनका कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था, फिर भी उनको मिल गए। तो ये चीजें क्यों हो रही है, इस चीजों के पीछे क्या पर्पज है, वो तभी पर्पज सामने आएगा ना जब इसके ऊपर कुछ बात होगी। और बहुत लोग क्या करते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का बोलने लग जाते हैं जब ये बातें बाहर आती हैं। तो अब तो भाई और भी पार्टीज के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, तो अब तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि जो कांग्रेस है वो ही इस चीज को आगे सपोर्ट कर रही है। बस सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ सपोर्ट कर रही है कि भाई उनको पता है कि अब ओपनली गलत हो रहा है। ओपनली जब एक बात राहुल गांधी ने रखी, उसको साइड कर दिया, वो चीज गायब कर दी और उस बारे में बात ही नहीं हो रही, तो अभी तो सिर्फ यही फंडा है कि भाई जितना बच सकते हो बच लो, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गई तो बहुत कुछ बाहर आएगा। तो गाइज मुझे आपसे बस यही शेयर करना था जो इस वीडियो में था, कि इतनी चीजें ओपनली बोली जा रही हैं। अब तो मुंह पे बोल दिया, कल भी मुंह पे बोला था, आज तो मुंह पे और ज्यादा बोल दिया कि भाई भाई, फिर भी कोई कमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्यों एक बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है कि उसके नाम पे प्राइम मिनिस्टर बोल ही नहीं रहे, लाइक बिल्कुल साइलेंट है। तो ऑब्वियसली भाई कुछ है लिंक, वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी ये किसी को नहीं पता। बाकी बस आपको ये दिखाना था कि हाँ अभी भी कुछ नहीं बोला गया इस मैटर पे। बाकी आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, ताकि उनको भी पता चले कि कितनी बातें इग्नोर करे जा रही हैं, कितनी बार बातें बाहर आई फिर भी कुछ नहीं बोला गया गौतम अडानी के ऊपर। तो ये बातें आगे सबके साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।